नमस्ते दोस्तों, एडिट वर्ल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको एक जानी पहचानी एक ऐसा पेय जिसे आप सब लोग जानते हैं और पीते भी हैं, जिसे कॉफ़ी कहा जाता है। चाय और कॉफ़ी के अंदर भिन्नता है। मैं अभी आपको कॉफ़ी के बारे में, इसके क्या लाभ हैं क्या नहीं हैं, वो जानकारी दूंगा। कॉफ़ी चाय जैसा ही दूसरा पेय है, परंतु कॉफ़ी में गुण की अपेक्षा अवगुण अधिक होते हैं। कुछ लोग तो कॉफ़ी को जहर के समान मानते हैं। दिमाग की थकान मिटाने हेतु कॉफ़ी का सेवन किया जाता है। कॉफ़ी मूत्रवर्धक यानी कि पेशाब को लाने वाली होती है। कॉफ़ी पीने से आँखों, पाचन क्रिया तथा ज्ञान तंतुओं पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कॉफ़ी का मूल देश एबिसिनिया है। ये अरब निवासियों के साथ भारत आई। चाय और कॉफ़ी अलग अलग पदार्थ हैं। इन दोनों के गुण अवगुण एक दूसरे से मिलते हैं। सामान्यतः चाय और कॉफ़ी की विशेषता समान होती है। हमारे देश में कॉफ़ी केवल दक्षिण भारत में पैदा की जाती है। नीलगिरी पर 300-400 फीट की ऊंचाई पर इसके बाग पाए जाते हैं। इसके पेड़ के बीज से कॉफ़ी तैयार की जाती है। उन बीजों को बूंद दाना भी कहा जाता है। बूंद दानों को सेका जाता है। इसमें विशेष प्रकार की सुगंध होती है। कॉफ़ी में चाकोरी का मिश्रण किया जाता है। अधिकांश कॉफ़ी सेवन करने वाले लोग मिश्रित किस्म ही पसंद करते हैं। कॉफ़ी की अनेक किस्में होती है। इसमें नेस्काफ़ी सबसे श्रेष्ठ क्वालिटी मानी जाती है। अब इसके जो प्रयोग हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कॉफ़ी के शारीरिक एवं मानसिक थकान। कॉफ़ी पीने से शरीर और दिमाग की थकान एवं भोजन के बाद पेट में होने वाली गड़बड़ियाँ दूर होती है। भोजन के बाद कॉफ़ी पी लेने से पित्त प्रसन्न और हल्कापन महसूस होता है। दूसरा इसका फ़ायदा है कि अगर कहीं दर्द है शरीर में तो कॉफ़ी पीने से दर्द में कमी हो जाती है। होम्योपैथिक में कॉफ़ी या 200 इसी कॉफ़ी के बीज से बनी हुई दवा है और असहनीय कोई भी दर्द के अंदर कॉफ़ी या 200 या 1000 की एक खुराक देते ही, चाहे वो दर्द हार्ट के अलावा कैसा भी क्यों ना हो, ठीक होता है। और इसी कॉफ़ी के बीज से होम्योपैथिक में जो दवा कॉफ़ियाँ बनी है वो अनिद्रा की एक विशेष दवा है, क्योंकि कॉफ़ी पीने वालों को नींद गायब हो जाती है। इसलिए कॉफ़ी को शक्ति करके जो दवा तैयार हुई है तो वो नष्ट हुई नींद को वापस लाती है। होम्योपैथिक में कॉफ़िया 200 पोटेंसी। कॉफ़ी के अंदर कैफीन तत्व होता है जो दिमाग के अनुभव के अंदर, जिसे सेंसरी कॉन्टेक्ट्स कहा जाता है, को प्रभावित कर उत्तेजना लाता है। इससे दर्द में कमी हो जाती है। प्रसव में देरी। देर से प्रसव होने से बेचैनी। उत्तेजित महिलाओं को तेज कॉफ़ी देने से लाभ होता है। मादक प्रभाव, नशीला प्रभाव। तेज कॉफ़ी पीने से मदिरा और अफीम के जहर का असर दूर हो जाता है। चक्कर आना। समुद्र यात्रा के दौरान होने वाली उल्टियों और चक्करों से बचने के लिए
जहाज में सवार होने के लगभग 1 घंटे पहले तेज कॉफ़ी पीनी चाहिए तथा बोतल में कॉफ़ी भरकर अपने साथ रखें और यात्रा के समय ही पिएं। इससे समुद्री यात्रा के दौरान होने वाली सभी समस्याएं नष्ट हो जाती है। अगला इसका फायदा है आंत का उतरना यानी कि हर्निया। बार बार कॉफ़ी पीने से हर्निया वाले स्थान को कॉफ़ी से धोने से हर्निया के गुब्बारे की हवा निकलकर फुलाव ठीक हो जाता है। मृत्यु के मुंह के पास पहुंची हुई हर्निया की अवस्था में भी लाभ होता है। सावधानी, काफ़ी लगातार लंबे समय तक पीते रहने से स्नायु दुर्बल हो जाता है, स्वास्थ्य खराब रहता है। अतः इसे औषधि की तरह आवश्यकता पड़ने पर ही पीना चाहिए। दमा और श्वास रोग के अंदर सांस रुक रुक के आने पर कॉफ़ी पिलाने से आराम आता है। दमा का दौरा पड़ने पर गर्मा गर्म कॉफ़ी बिना दूध और चीनी डालकर पिलाने से आराम मिलता है। अगला जो इसका फायदा है, अंतिम फायदा जो है खांसी। खांसी के अंदर तेज खांसी में बिना दूध की गर्म कॉफ़ी पीने से लाभ मिलता है। दर्द व सूजन, कॉफ़ी पीने से दर्द कम होता है। कॉफ़ी में कैफीन तत्व होता है जो दिमाग के अनुभव केंद्र जिसे सेंसरी कार्टेक्स कहते हैं जो प्रभावित कर उत्तेजना लाता है, इससे दर्द कम होता है। अब देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, आप हंसना नहीं। एक बार मेरे दाढ़ में दर्द हुआ, ये बात कोई 20-30 साल पहले की हो गई। तो मैं डॉक्टर के यहाँ गया उसके घर पे, तो मेरे पास ही एक सरदार जी बैठे हुए थे। वो कोई गांव से आए थे और अब आप ये देखोगे डॉक्टर का पूरा कमरा जो है वो शराब की बदबू से इतनी उन्होंने रात भर में जाने कितनी पी होगी। अब मैं भी मजबूर, डॉक्टर भी मजबूर, पीने वाला भी मजबूर। तो डॉक्टर से रहने गया तो डॉक्टर ने कहा पापा जी आज दिन में ही खूब पी के आ गए। कह रहे पी क्या गया, रात भर से दांत के दर्द से तड़पता रहा तो मैं पीता ही गया। जो मैं पीऊँ जो मेरे दर्द में आराम आवे, और मेरे पास कोई दवाई नहीं, मैं करूं भी क्या ये बताओ। तो ये जो चीज़ होती है जिसे नशा कहते हैं, तो कोई भी चीज़ का जो नशा होता है, चाहे वो दारू का हो, चाहे भांग का हो, चाहे चाय का हो, चाहे कॉफ़ी का हो, चाहे कोई अंग्रेजी गोली का हो, कोई का भी हो, तो उसका सेवन करते ही जो ज्ञान तंतु हैं अपने दिमाग के, जिनके अंदर फुदकन होती है, चिंता, फिक्र, टेंशन और दर्द की अनुभूति, तो उसी वक्त मान लो बहुत तेज दर्द है कोई बीमारी के अंदर, तो कॉफ़ी एक कप पी लेनी चाहिए। उससे वो डायरेक्ट जाके दिमाग के ऊपर उन ज्ञान तंतुओं को जो वो अपना भरोसा छोड़ के और दुख दे रहे हैं वो शांत हो जाएंगे, तो आपकी पीड़ा कम होगी। चाय पीने से भी आपका शरीर में कहीं कोई दर्द है वो कम होगा। और जो सरदार जी कह रहे थे कि मेरे दांत में इतना तेज दर्द मैंने पिया, तो मैंने उनका बुरा नहीं माना और मैंने कहीं दफे इसको इस तरह से आजमाया है। जिसको गांव में वक्त बेवक्त इस तरह की दांत की प्रॉब्लम हो तो कहाँ से दवा लाए, तो ये जो है
सूरा इससे कुल्ले करे, और जो इसका सेवन करता है वो सेवन करे, और जो सेवन नहीं करता है तो इससे कुल्ले करे। और अगर यही उपलब्ध नहीं है तो मैं एक दांत दर्द की आपको अमोघ दवा बताता हूँ। आप हंसना नहीं मेरी बात पे। देखो, घर के अंदर प्योर पेट्रोल एक शीशी के अंदर 250 ml या 300 ml ये रखिए, उसमें ऑयल मिला हुआ नहीं रहना चाहिए। प्योर पेट्रोल रख कर के और उसके ऊपर मजबूत कार्क लगा के, और आप उस पर दवाई का नाम उस पर लिख दें पेट्रोल। अब अगर मान लीजिए आपके रात या बेवक्त वक्त पे दांत में या ढाड के अंदर असहनीय दर्द हो रहा हो, तो आपको क्या करना है, ये एक ध्यान में देने की बात है। बच्चे इस प्रयोग को नहीं कर सकते, और पेट में बच्चा हो वो लेडीज ना करे, और जो समझदार हैं वो सब कर सकते हैं, बूढ़े जवान। अब इसका तरीका ये है कि 250 ml पेट्रोल, तो उसके 3 कुल्ली होगी, आधा बच जाएगा। तो एक कटोरी के अंदर पेट्रोल ले लें और उकड़ू बैठ जाएं। उकड़ू कैसे समझे आप? जैसे पुलिस थाने के अंदर कोई पकड़ के ले जाते हैं ना, तो वहाँ आलती पालती मार के नहीं बिठाते हैं, 2 लपड़ की पड़ती है, 2 कोरडे की पड़ती है, वहाँ उकड़ू बना करके बिठाते हैं, यानी कि दोनों पंजों के। तो इस तरह उकड़ू बन करके और हाथ में कटोरी में पेट्रोल भर के आप मुंह को नीचा करके, बास बेसिन का नहीं, ज़मीन पे बैठना होगा, बैठ जाइए। और इस बात का ध्यान रहे कि आपको पेट्रोल से कुल्ले करने हैं। आपके एक आध बूंद भूल से अंदर चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी अंदर नहीं जानी चाहिए। और जैसे ही आप मुंह के अंदर थोड़ा सा कटोरी से पेट्रोल ये भर के थूक दीजिए। आप कुछ सेकंड से ज़्यादा उसको मुंह में नहीं रख सकते, आपका सिर गर्म हो जाएगा, एकदम आपकी आंखें जलने लग जाएगी। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह मुंह नीचा करके ये 3 कुल्ली करना है और अच्छी तरह से थूक देना है। थोड़ा पानी लेके, गुनगुना पानी, और कुल्ले कर लेना है। एक आध बूंद नीचे चली भी जाए तो कोई हर्ज नहीं। मैंने इसको कई बार आजमा के देखा है। तो ये दांत के असहनीय दर्द को कुल्ले के साथ ही दर्द खत्म हो गया। ये आप देखो, ताज्जुब की बात, कोई ऐसी दवाई नहीं बनी। अरे कोई गोली भी लोगे तो 1 गिलास कोई पानी लेके आएगा, फिर उसको लोगे, वो पेट में जाएगी, 20-30 मिनट बाद वो असर करेगी, और ये कुल्ले के साथ ही आपका दर्द गायब। अब मैं इसका आपको रहस्य बताता हूँ कि ये दर्द कैसे गायब होता है। देखिए, जो अपने दांत हैं इनके अंदर कैविटी, यानी कि मैली, खाया पिया अन्न जो दिन भर में और में वो जम जाता है, क्योंकि दांतों के अंदर प्ले होती है, जगह होती है। हम भोजन करने के बाद कितनी भी कुल्ली कर लें, लेकिन पूरा अन्न का जो रेशा होता है बाहर नहीं आता, और वो कैविटी सड़न मार करके और दर्द को उत्पन्न करती है। तो जैसे ही पेट्रोल से आप कुल्ले करेंगे तो सारी की सारी कैविटी, मैली जो आपके 3200 दांतों के अंदर फंसी हुई है, वो 3 कुल्ली के अंदर बाहर आ जाएगी। फिर दर्द कहाँ से होगा, करके देख लीजिए। लेकिन ध्यान में रखिए, मैंने जो समझाया है उस हिसाब से करें। नहीं समझ में आए तो मुझको 3 बार पूछ लें, क्योंकि ये एक फकड़ी नुस्खा है। यूँ मान के चलो, पेट्रोल अंदर नहीं जाना चाहिए, इस तरह झुक कर के बैठना पड़ेगा। अगर आप वॉश बेसिन पे बैठेंगे तो ये क्रिया संपन्न नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, जो वीडियो मैंने दिया कॉफ़ी, तो
कैसा भी शरीर के अंदर दर्द हो, आप कॉफ़ी की बना करके और स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पी लीजिए, आपके दर्द में कमी आएगी। और बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने से अगर आपके शरीर के अंदर कोई बीमारियां हो गई है, तो आप होम्योपैथी कॉफ़ी या 200 लेंगे तो उनका असर ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।